हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रदेश में एक जुर्म हो रहा है, कबूतरबाजी की जो घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी ज़मीनें बेच कर एजेंटों के चंगुल में फंस रहे हैं। उसको देखते हुए मैंने एक पहले एसआईटी बनाई थी भारती अरोड़ा आईजी के नेतृत्व में 2 जून 2020 को, और 30 नवंबर 2021 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उस दौरान 593 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 1,81,57,800 रुपये रिकवर किए गए थे। काफ़ी कमी भी आ गई थी, लेकिन जब दोबारा लोग मेरे पास, आप जानते हैं कि मैं जनता की शिकायतें सुनता हूँ, ग्रीवेंसेस मैं सुनता हूँ, लगातार सुनता हूँ, तो मेरे पास हर प्रकार के लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। जब कबूतरबाजी के दोबारा लोग आने शुरू हो गए तो 17 अप्रैल 2023 को मैंने एक दोबारा एसआईटी बनाई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक शिवास कविराज की अध्यक्षता में और जशनदीप सिंह रंधावा एसपी अम्बाला और अभिषेक जोरवाल जो पहले कैथल के एसपी थे और अब गुड़गांव में हैं, इन 3 लोगों की मैंने एक कमेटी बनाई। इन्होंने अपने समय में, यानी अब तक का ये कमेटी चल रही है, लेकिन हम आज तक की जो इसने कार्रवाई की है वो हम आपको बताने के लिए आज हाजिर हुए हैं। इन्होंने 509 लोगों को गिरफ्तार किया, 625 एफआईआर दर्ज की और 2,94,38,300 रुपये इन्होंने बरामद किए हैं। एफआईआर मैंने बताया 625। हाँ जी, ये 17 अप्रैल से लेकर टू डेट तक, 17 अप्रैल से अब तक जो है वो इसमें किए हैं। रिकवरी 2,94,38,300 रुपीज़ ये हमने रिकवर किए हैं। कुल अगर देखा जाए तो अब तक दोनों एसआईटी ने 1008 अभियोग दर्ज किए हैं और 662 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4,95,96,100 रुपये ये रिकवर किए गए हैं। हम अगर मैं ज़िला वाइज भी आपको बताना चाहूँ तो अम्बाला में 182 जो पुरानी एसआईटी थी और इस बार 196, यमुनानगर में 63, इस बार 33, कुरुक्षेत्रा में पहली वाली कमेटी में 156, इस बार 90, पानीपत में पहले वाली में 29, इस बार 18, रोहतक में पहली बारी में 4, इस बार 6,
झज्जर में पहले भी 0 अब भी 0, भिवानी में पहले 0 अब 1, दादरी में अब 1 पहले 0, सोनीपत में अब 3 पहले 4, पंचकुला में अब 11 पहले 8, करनाल में अब 48 पहले 76, कैथल में अब 78 पहले 67, रेवाड़ी में पहले भी 0 अब भी 0, पलवल में पहले भी 0 अब भी 0, नारनौल में पहले 1 अब 0, नूंह में पहले 2 अब 0, फरीदाबाद में पहले 1 अब 0, गुड़गांव में पहले 1 अब 0, हिसार में पहले 7 अब 3, सिरसा में पहले 3 अब 0, डबवाली में पहले 0 अब 0, जींद में पहले 25 अब 5 और हांसी में पहले 2 अब 0, फतेहाबाद में पहले 8 और अब 2। तो ये सारा इसका राह है। इससे बचने के लिए हम एक कानून बनाने जा रहे हैं। कानून का ये ट्रैवल एजेंटों के लिए और ये जो एजेंसियां हैं, ये जो बाहर भेजने का काम करती हैं, ये रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट हम बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इसी सेशन में वो बनकर पास हो जाएगा। मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ, रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन एंड रेगुलेशन कह लो ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट, ये कानून हमने ड्राफ्ट कर लिया है और पूरी उसकी तैयारी है। हमें उम्मीद है कि इसी सत्र में हम इसको पास कर देंगे, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इतना बड़ा अब्यूज़ हो रहा है, तो इसको रेगुलेटर करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई कानून होना चाहिए और उनके ऊपर अगर वो अनियमितता करते हैं तो उनसे पैसे भी रिकवर किए जा सके, हम कर सकें और इसकी गाइडलाइंस बने, बाकायदा इसके रूल्स बनाएंगे हम। एक्ट पास होने के बाद रूल्स बनाएंगे कि क्या तरीका है, कैसा हम और भी अध्ययन करेंगे, बाहरले प्रदेशों में भी अगर कहीं होगा तो वहाँ से भी अध्ययन करेंगे कि ताकि लोगों की हार्ड अर्नड जो कमाई है उसको बचाया जा सके। आज तो बुरी तरह से लुट रहे हैं, कोई तौर तरीका नहीं है। 60-60 लाख रुपए बिना लिखत के और बिना उसके किसी प्रकार के दे रखे हैं। तो क्योंकि लोग जाना भी चाहते हैं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से जाएं, इसके लिए हम एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसका, थोड़ा सा बताना चाहिए। हाँ जी, तैयार है अभी, क्योंकि प्रोसेस में है, सेशन में आ जाएगा। 2 SIT ने जो लोग गिरफ्तार किए, ये जो एफआईआर दर्ज किया, ये लोग पहले शिकायत आ नहीं रही थी, SIT के सामने आई शिकायतें अचानक नहीं, या ये क्या मतलब? नहीं, इसमें ऐसा है, शिकायत कहीं से भी आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो करती है, अनुसंधान करती है, वो SIT करती है। यहाँ पर एक सोसाइटी भी एक बना रखी है, नोडल ऑफिसर बना रखा है जो इसको करता है। एक टोल फ्री नंबर भी बना रखा है। नहीं तो SIT तो हमने गठित किया कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT की है। हाँ, वो एक स्पेशल अभियान। अब जैसे हमारे पास भी आती हैं शिकायतें, रोज आती हैं
हम एसआईटी को मार्क कर देते ये हैं। तो एसआईटी तो इन्वेस्टिगेशन पर्पज से हुई। हाँ जी, क्या हाँ जी। पूरे प्रदेश में ऐसा कोई अभियान चलाया है कि ये इनकी चुंगल से ना फंसे, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, इतने केस दर्ज हो गए, 1000 के आसपास ज्यादा केस दर्ज हो गए, नहीं नहीं, 625 या something वो ये लगातार कौन लोग हैं जो ये लोग इनको फंसला रहे हैं, पैसा लेके जा रहे नहीं, हैं? देखिए हम गाइडलाइंस भी जारी की है सर हम लोगों ने। टाइम टू टाइम हम जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी करते रहते हैं, और लोग फंसे ना उसके लिए ये कानून बना रहे हैं हम। नहीं, कानून तो वो तो ठीक, कानून तो हाँ जी। फांसी का भी है। एक हेल्पलाइन नंबर है, ये नोट कर लें, 80530 80530 03400। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस हेल्पलाइन नंबर पर भी पड़ता है, एसआईटी को डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है या कहीं भी जाती है, तो वो हम एसआईटी के थ्रू करते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम इसमें एक कमेटी तो बनाई हुई है, 3 एसपी हैं, लेकिन बाकी सारी पुलिस की भी मदद ली जा सकती है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि इनको करा जाए। और मैं समझता हूँ कि इतने कम पीरियड में और इतने 509 आदमियों को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा तो था कि जिस दिन 500 हो जाएंगे हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते 9 और पकड़े गए, इसलिए हमने 509 ये है ये, एंड दिस विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा। हम एक भी आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं जो इस प्रकार से लोगों को लूट कर और अपने घरों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे ये जितनी शिकायतें आई सर, जितनी शिकायतें आई हैं आपकी तरफ से ट्रांसफर की हुई हैं या नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट भी आ सकती हैं, मेरे थ्रू भी आती हैं, किसी के थ्रू भी आती हैं, वो किसी भी प्रकार से आती हैं, वो मूव एसआईटी के थ्रू। लूटने के बाद एक्ट का नाम एक बार और रिपीट कीजिए, एक्ट का नाम जो एक्ट बनाया। नहीं, मैंने नाम बता दिया, उसकी पूरी डिटेल्स अभी हम नाम मैं क्या रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट। 2 करोड़ का सर रिकवरी हुआ, कितने लोगों का मनी रिटर्न होगा या हो गया? मनी तो रिटर्न होगा ही। हाँ, जिन लोगों को अरेस्ट किया हम लोगों ने, उनसे जितने भी जो है पैसे हम लोगों को बरामद करने थे, बहुत जगह जो है पैसे बरामद नहीं हो पाए, कुछ प्रॉपर्टी हुई है, वो सारी की सारी हम लोगों ने जो कंप्लेनेंट हैं उनको बरामद करवाई है। ये जो एजेंट पकड़े गए हैं ये पैटी एजेंट है या इनके नेबरिंग स्टेट में भी लिंक्स हैं? नेबरिंग अभी हम लोगों ने जो एजेंट्स पकड़े हैं इसमें बहुत सारे पंजाब के भी हैं, तो उनके जो सब एजेंट्स यहाँ हरियाणा में थे उनके थ्रू से कांटेक्ट हुआ पंजाब में, तो हम लोगों ने जो गिरफ्तारियाँ की हैं वो हरियाणा की भी हैं और पंजाब की भी है। और जैसा आपने कहा कि वो है जो आदतन है, तो माननीय गृह मंत्री जी के अनुमोदन से हम लोगों ने 80 के ऊपर लोगों की हिस्ट्री शीट भी खोली है, जो लगातार 2 या 3 बार से ज़्यादा अपराध कर रहे थे, जो आप पूछना चाह रहे थे। मेरा पॉइंट वही तो ठीक हाँ, वही है। जो ये रजिस्ट्रेशन आप ये बोलेंगे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई कर सकती है पुलिस, क्या होगा? नहीं, वो एक्ट में हम प्रावधान करेंगे ना कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई जाए ना, और वाइड पब्लिसिटी करेंगे कि जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट्स के माध्यम से ही लोग जाएं, अनरजिस्टर्ड से ना जाएं। क्योंकि एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन दोनों डेटरेंट भी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कानून भी बना रहे हैं और एजुकेट भी कर रहे हैं, इस तीनों कितना का। पैसा जो हमारी 625 तो अब हुई और 500 समथिंग पिछले वाली थी, 11-1200 जो एफआईआर दर्ज हुई, इसमें जो लोगों का पैसा लूटा वो कितना रिकवरी तो होगी 4-5 करोड़ रुपए की। जो लोगों से लूटा 1 लाख 60 लाख एक आदमी का जा रहा है, 1100 लोग होंगे, जो 1100 लोगों का मतलब एफआईआर दर्ज हुई, तो एक आदमी की एक एफआईआर तो कम से कम दर्ज हुई। तो इसमें कितना पैसा लूटा लोगों का, वो कितना अगर इन्वेस्टिगेशन में तरह ना हो, क्योंकि एसआईटी ने इतनी रिपोर्ट की है, उसमें ये होगी रिकवरी तो होगी, चलो ठीक है, जितने कुछ मिला कुछ नहीं मिला। देखिए इसमें फ्रॉड जो है, अगर हम लोग इंडिविजुअली देखें हर एक केस का, तो केसेस में 8 से लेकर 60 लाख रुपए तक जो है अलग अलग अमाउंट में है। किसी में एडवांस दिए हैं, टिकट ही फर्जी आ गई, किसी में पूरे पैसे दिए हैं लेकिन जो है उसको कहीं दूर छोड़ दिया गया। तो ये पूरा अमाउंट जो है अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हर एक केस का 8 से 60 लाख के बीच का जो है पड़ता है, और एवरेज जो है कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तो हो जाता है। 200-300 करोड़ रुपए के आसपास का तो घपला हुई है। हाँ, इतना तो मिनिमम इतना। इसमें कोई दूसरे प्रदेशों से भी संपर्क कर रहे हैं, जैसे पंजाब का मेन रहता है इसके अंदर, कि कोऑर्डिनेशन बना करके क्योंकि पकड़े जाएंगे?
नहीं, ऐसा है कि जुरिस्डिक्शन का मामला होता है। जो पंजाब में क्राइम हुआ है वो पंजाब में ही रजिस्टर्ड होगा, जो हमारे हुआ है वो हमारे ही होगा, लेकिन पकड़ने में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर कहीं का भी कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसको हम पकड़ के ला रहे हैं और पकड़ के लाएंगे। ठगी हो रही है, क्या आप सरकार से कहेंगे कि इस तरह का कोई ब्यूरो, हालांकि पहले था ओवरसीज ब्यूरो, वो भेजते थे, क्या उसको रिवाइव करने की या नए सिरे से? नहीं, हम बता रहे हैं ना कि हम बना रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं इसके लिए। नहीं सर, नहीं, जो विदेश जाना चाहते हैं बना रहे हैं, जो बच्चे बाहर जाने के इंटरेस्टेड हों वो बिल्कुल जेन्युइन फीस पे जाए। पहले भी ओवरसीज ब्यूरो होता था आपका। नहीं, इस पर विचार किया जा सकता है आपके पास। मोडस ऑपरेंडी क्या है जो एसआईटी ने अभी तक पाया है इसमें? मतलब क्या करते हैं वो, कौन से देशों में जा रहे हैं, कहाँ से जाना, क्योंकि अब तो 11-1200 केस हो गई। जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें यह है कि ज़्यादातर यूएस के लिए होता है, और उसमें जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ के थ्रू से जो है डोंकिंग की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि बहुत बार इन केसेस में ये देखा गया है कि टिकट भी उन्हें फर्जी पकड़ा देते हैं, जिससे कि वो इंडिया से बाहर भी नहीं निकल पाते, या तो लैटिन अमेरिकन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर वो फंस जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ भी हो गई है, और बहुत बार इन लोगों ने ऐसा किया है कि इन लोगों ने शिकायतकर्ता को किडनैप करके किसी एक जगह रखा है, वहाँ से उनके घर वालों को फ़ोन करवा दिया कि हम पहुँच चुके हैं, हमें पैसे जो है और दे दिए जाएं। इस तरह के जो है फ्रॉड्स होते हैं। रूट जो है बेसिकली वही है लैटिन अमेरिकन कंट्री एसआईटी से। के दौरान, जांच के दौरान कितने लोगों की डेथ की कोई सूचना हुआ? क्योंकि अगर हम लोगों के पास टोटल जो है 4 डेथ्स की सूचना मिली थी, और उन सब सारे मामलों में पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें कुछ केसेस में जाली वीसाज भी बरामद हुए हैं। लोगों को जाली वीसाज बना के दे दिए गए, और उसको हम बहुत गंभीरता से मानते हैं, क्योंकि वो तो जो राष्ट्र हित के खिलाफ है। अगर जाली वीसा कोई बना रहा है तो कल को जाली पासपोर्ट भी बना सकता है। ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं। ये सर स्पेसिफाई करेंगे कौन-कौन सी कंट्रीज हैं, खासकर जो मेजर कंट्रीज हैं जहां पे जिसमें जा रहे लोग लेटिन के साथ मेजर कंट्रीज़ जो है जहाँ पर डोंकिंग के थ्रू से जा रहे हैं वो है यूके और यूएसए, और यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रांस और जर्मनी। अभी सब ये देखा गया पंजाब में एक ट्रेंड है कि जो स्टडी वीजा लगवाते हैं, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की है, वो कहते हैं कि हमें किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। क्या ऐसी मॉडस ऑपरेंडी को भी एक्सपोज कर रही है कि जो स्टडी वीजा लगवाते हैं वो कहते हैं वी डोंट नीड एनी रजिस्ट्रेशन फॉर? नहीं, जो जायज जा रहे हैं उसको तो कोई हमें क्या दिक्कत है उसमें। उनको अपील होती कि हमारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जो ट्रैवल एजेंट है वो ये कहते हैं उसमें सर ऐसा है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसीज को डिफाइन कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उनको डिफाइन करती है और उनके लाइसेंसेस देती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। जो स्टडी वीजा वाले हैं उसको एज सच कोई रेगुलेशन नहीं थी, इसीलिए ये एक्ट बनाया जाएगा। इसमें जो है इनको रजिस्ट्रेशन करानी अनिवार्य होगी। इसमें विक साहब कोई सजा का भी प्रावधान होगा कि इसको इसमें सजा? हाँ, सजा का भी इसमें हमने रखा है, उसमें क्या? और अभी क्योंकि इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, सजा का भी रखा है, जुर्माने का भी रखा हमने इसमें, और सिक्योरिटी का भी रखा है। ये सारी चीज़ें रखी हैं। अब सेशन में 2 दिन रह गए, सेशन में आपको आ जाएगा। नहीं, देखिए अभी जब तक प्रोसेस में है वी कैन नॉट डिस्क्लोज, पर हमने आपको बताया कि हम लाने जा रहे हैं। अन्य बिल भी ला रहे हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है कि वो जो इलाज का जो खर्चा है बिना अदा किए जो मृतदेह है वो जो उसके परिजनों को नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट उस पे आ लो। इस वाले बिल में क्योंकि बहुत मीडिया में इस तरह का आ रहा है कि नहीं, वो प्राइवेट अस्पतालों के दबाव में ऐसा बिल लाया जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसी कोई क्लॉज उसमें नहीं है। ये जो हम बिल ला रहे हैं, ये जो डेड बॉडीज़ को एक हथियार बनाकर लोग कुछ अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, केवल उनके लिए ला रहे हैं। अस्पतालों का कोई उसमें नहीं, कोई नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर उसमें एक जानकारी ये थी कि अस्पताल में बिना पैसे दिए आप डेड बॉडी नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल नहीं है। मैं आधिकारिक तौर पर बता रहा हूँ कि अस्पताल वाली बात उसमें नहीं है। हाँ जी, नहीं, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है सब।
साहब कल जो पार्लियामेंट में हुआ है उसका लिंक थोड़ा सा हरियाणा में भी जुड़ रहा है, 2 लड़की है एक, उसमें कुछ पुलिस ने क्या अपडेट? देखिए बहुत गंभीर मामला है और उसमें एजेंसीज जो हैं वो अपनी पूरी छानबीन कर रही हैं। जब कोई पूरी बात सामने आएगी तो हम आपसे डिस्क्लोज करेंगे। वैसे साहब ये जैसे आपने कहा कि 60 लाख रुपए तक भी जो है कैश दे के लोगों को ठगा जाता है, तो क्या कैश देने को कितना का आप उचित मानते हैं? इतनी बड़ी क्योंकि मापदंड नहीं है तो सब कुछ ही गलत उनके लिए क्या असर इसमें है, तो सब कुछ ही गलत है ना। वो तो है ही गलत सब कुछ। तो जो पीड़ित है सर वो इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार नहीं, हम उनको समझाने का काम भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम एडवाइजरीज भी जारी करते हैं और हम करते रहेंगे। हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया है ड्रग्स केस को लेके, बीएसएफ की जो डिटेल आई थी उसके बिहाफ पे हरियाणा को भी दिया है और पंजाब को भी दिया है, उसमें कुछ डिटेल है ड्रग्स को लेके। हाँ, ड्रग्स का तो कल तो ड्रग्स का तो हमने एनसीपी बनाई है अपने प्रदेश में। लगातार हम काम करते हैं, लगातार रिव्यू करते हैं। परसों भी हमने इसको रिव्यू किया है और उसमें काफ़ी पकड़ते भी हैं। हम ऑपरेशन आक्रमण भी चलाते हैं, अभी भी हमने ऑपरेशन आक्रमण चलाया, उसमें भी काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। और फिर जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हमारे पास होम में बना है उसके तहत भी हमने कार्रवाई की है। और जो रेत और रोड़ी की ये जो माइनिंग होती है उसमें हमने काफ़ी गाड़ियां पकड़ी हैं और ये लगातार जारी रहता हमारा, चलता रहता है। एसआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फोकस हमारा आज उस पे है कि इतनी बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना मेरी 1100 के आसपास जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें से 80 लोग ही हैं जो 2 या 3 बार में जिन्होंने गड़बड़ी की। हाँ जी, वो बता दिया। बाकी सारे लोग तो सिग्नल थे, जिसने एक बार ही क्राइम किया होगा, जिसने मतलब इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जो विदेश से भेजने इधर से भेजने वाला तो रिसीवर है, वो लोग कौन है? विदेश से कितने लोग इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान है कि जो जब तक वो तो कोई रिसीवर ही नहीं होगा तो भेज ही नहीं पाएंगे। नहीं, काफ़ी ये विस्तार में है वो सारी बातचीतें कौन कौन कहाँ कर रहा है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम डेड एंड तक करते हैं तो वहाँ कि कौन किसने लाया, किसने पकड़वाया, किसने पैसे दिए, किसने आगे भेजा, किसने आगे रिसीव किया, हम सबको इन्वॉल्व करते हैं। सर, इस तरह का कानून क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो हमने नहीं रखा। हाँ जी, इस तरह का कानून कहीं बना हुआ है कोई स्टेट में? नहीं अब बना हुआ तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी। अन्य कानूनों के तहत हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये तो धमकी वाली बात हुई जो एजुकेशन के लिए और से कंट्रीज में भी बच्चे जाते हैं, बहुत आम रहना, इसमें तो कोई फ्रॉड नहीं आया सामने। क्या जो वीज़ा हुई स्टूडेंट वीज़ा नहीं हुआ है, जो एजुकेशन वीज़ा के बारे में बहुत सारे जो है बच्चों को भेजा गया और जब उनको वीज़ा मिला वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो जो ऑफ़र लेटर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो फर्जी थे। तो हाँ, तो उन बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आई। ये कनाडा के केसेस हैं, तो ये मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितने केसेस हैं, लेकिन ऐसे केसेस जो है हर 10 में से जो है 1-2 आ ही जाते हैं जिसमें कि फर्जी। नहीं, जो एजुकेशन का है वो कनाडा का है, नहीं ऑस्ट्रेलिया का नहीं, कनाडा। हाँ, बीजेपी ने जो नया प्रयोग किया है, जो नए चेहरे ला रहे हैं चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन आने वाले, तो उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। और पार्टी जो है वो हर व्यक्ति को इससे ये भावना पैदा हो गई कि किसी का कभी भी मौका आ सकता है, मिलजुल के सारे काम करो। इस एक्ट से पहले जो भी तो एक्ट बनने जा रहा है, उससे पहले भी हमारे पास हरियाणा पुलिस की जो ऐसी एजेंसीज हैं जो विदेश भेजती है उनको ट्रैक करने का रिकॉर्ड पहले भी है, उनके ऊपर जांच करने का वो पहले भी चल रहा है, जो अभी तो एक्चुअली हम लेके आ रहे हैं। नहीं, अब ये हम एक्टिवली कर रहे हैं ना। हमने पहले तो रूटीन मैटर में होते हैं ना, तो वो इसलिए हम इसको एक्टिवली, क्योंकि ये बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए हमने इसके लिए एसआईटी बनाई है और इतने बड़े अधिकारी हमने शामिल करे हैं। नहीं तो थाने में केस रजिस्टर्ड होता है, एक आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है और कई साल तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। तो स्विफ्टली हो, थोरो हो और हर आदमी को सज़ा मिले,
उसके लिए हमने इतनी बड़ी SIT बनाई तो है। ये कुल मिला के वो और 5 सर, साल में ये लगभग आप इन ट्रैवल एजेंसीज को ब्लैक लिस्ट भी करेंगे, ऐसा भी कुछ होगा? एजेंसी तो है ही नहीं वो। नहीं, अभी तो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना जी। ब्लैक लिस्ट तो फिर हो ही जाएंगे जो उसको वायलेट करेंगे। उसमें हम इसमें हम सजा का प्रावधान कर रहे हैं ना, तो जो वायलेट करेगा उसको सजा मिलेगी। सर ये एजेंसी है जो हमने पकड़े तो इंडिविजुअल आदमी है ना जो बेच रहे हैं, एजेंसी तो कोई है नहीं है। इनमें बहुत सारे एजेंसी के ओनर्स भी हैं ना। एजेंसीज भी आ सकती हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसीज दोनों के लिए कानून बनाएंगे। सर एक सवाल अभी तक की बात है, कानून तो बनने जाएगा। जो अभी तक इसमें पकड़े गए हैं, इसमें कितने एजेंसी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने फ्रॉड किया? जिसमें एक तो जो है हर एक मामले में करीब 500 में से हम लोगों के करीब 60-65 के करीब जो ट्रैवल एजेंसीज जिन लोगों ने खोल रखी है, बकायदा जो है अपना प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने आगे अपने सब एजेंट्स छोड़े हुए थे, उनके थ्रू से किया। तो 65 एजेंसियां मिलेगी, 65 से ऊपर। सर एक सवाल था, ये जो इन्फोर्समेंट को लेकर के जो आपने एजेंसी बनाई, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कहा है कि जो वहां पर ईदगाह बनी हुई है जिसको लेकर विवाद है, उसका सर्वे होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? लंबे वक्त से जो श्रद्धालु मांग कर रहे थे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मतलब आज सर्वे का आदेश दे दिया है। सर्वे का दे दिया। हाँ, तो सर्वे तो पहले हुआ है उनका, पहले हुआ सर्वे, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। ज्ञानवापी है सर, ये ज्ञानवापी है सर। हाँ, ये दूसरी है, ये मथुरा। अच्छा, मथुरा का। ऐसे तो जरूर जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, वो जरूर सामने आने चाहिए हर चीज़ के। आपने कबूतरबाजी को लेकर कुछ SIT गठित की थी पूरे हरियाणा को बांट के, तो क्या वो SIT अस्तित्व में है या नहीं, वो उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी थी, तो ये इसे नहीं हमने बनाई है। ये 5 साल सर, में ये 11 जो सांसद में सिक्योरिटी हुआ है, जहाँ पे हरियाणा के कुछ शख्स हैं, वो एक विकी शर्मा, एक नीलम कुमारी करके हैं, सर उस पे क्या कुछ तथ्य आप कुछ जानकारी दे सकते हैं कि नहीं, मैंने आपको बताया कि एजेंसीज उसमें छानबीन कर रही हैं। जब चीज़ें सामने आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, तब हम आपके सामने रखेंगे। नहीं, मुझे मालूम नहीं है कुछ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये जड़ा अंबाला तो बाद मानेसर च भी मिली है शराब की फैक्ट्री, उसके हाँ जी, जो मानेसर में अंबाला में शराब की फैक्ट्री थी, अब मानेसर में भी हुआ है, लोगों ने पकड़ी। तो क्या कोई पुलिस विभाग की जैसे आपका एक खनन के लिए चल रहा है या बिल्कुल जो अभियान चलाएंगे कि जो वहाँ पर ट्रक में आज शराब बनाने का सामान पकड़ा गया है, पूरी तरह से सारा, पूरी की पूरी वो फैक्ट्री शिफ्ट हो रही थी, राजस्थान से शायद आई थी, हरियाणा में कुछ दिन रही, अब हरियाणा से जा रही थी, उसको हमने पकड़ लिया है। मैंने खुद वहाँ के IG से बात की है और मैंने कहा कि इससे जुड़े हुए हर आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी है। कहाँ बिकी, कहाँ आई, किसने जगह दी, किसने बोतल दी, किसने वो किया। पानी पर ये जो यमुनानगर वाला हुआ है, उसमें भी हमने ऐसे ही किया। हमने हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया है, किसने बोतल दी, किसने बनाई, किसने भेजी, किसने बेची, किसने बिकवाई, हर आदमी को पकड़ा हमने, और इसमें भी हम हर आदमी को पकड़ेंगे। आई हैव टॉक टू द IG। ये आगे से इस तरह की घटनाओं के लिए कुछ ऐसा स्पेशल कर रहे हैं? नहीं, उसका यही होता है कि जब एक बार पकड़े और सख्त कार्रवाई हो, इससे बड़ा और कोई लोगों के लिए शिक्षा नहीं हो सकती। हमने इतनी सख्त कार्रवाई की है यमुनानगर में, एक भी आदमी हमने छोड़ा नहीं। सर एक मंदिर को लेकर भी कोई विधेयक आ रहा था? हाँ जी, मंदिर को लेकर 20% से कम हिंदू आबादी है सर वहाँ। नहीं, वो मेरे डिपार्टमेंट से मुतल्लिक नहीं है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। सर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस तरह से नए चेहरों को आगे रखा गया है, आज CM साहब ने भी कहा है, तो आप मानते हैं कि एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है कि सभी को राजनीति में मौका मिलना चाहिए? और देखिए, जो हमारी उच्च कमांड है वो कई तरह से विचार करके निर्णय लेती है और हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। हरियाणा में भी ऐसा देखा जा सकता है? मैंने जनरल बात कह दी, अब आप हरियाणा फिर आप पंजाब पूछेंगे। सर एक सवाल था हाँ जी, हाँ जी कपूर साहब, प्रदेश के CM ने मीट बैन कर दिया है, मीट बैन कर दिया मध्य प्रदेश में, मांस बैन कर दिया, तो किस तरह से देखते हैं?
नहीं, देखिए हर प्रदेश की अपनी अपनी स्थिति होती है और हर प्रदेश में अपने अपने निर्णय लेने का अधिकार होता है, इसलिए जैसा जिस प्रदेश में होता है वैसा किया जाता तो मध्य प्रदेश ने सही किया है सर? है। नहीं, अब उसको बिना पूरी तरह से जाने नहीं स्पीकर भी कर बैन कर दिया जो नहीं, पूरी तरह से जाने नहीं कह सकते। सर एक सूचना है जैसे कि मामला सामने आ रहा है कि बिट्टू बजरंगी के भाई को जिंदा जला दिया गया, ऐसी कोई सूचना है आपके पास? क्या जानकारी है अभी तक आई है? नहीं, ऐसी सूचना मिली है कि कुछ लोगों ने उसके घर पे अटैक किया और उसके कपड़ों को आग लगा दी, और उसके लिए हमारे अधिकारी सारे मौके पर पहुंचे हैं और पूरी कार्रवाई की जा रही है। किसी के जिंदा जलने की सूचना नहीं? जो भी है उसकी जांच की जा रही है, जांच करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। वैसे जो सुभाष कविराज जी की जो एसआईटी चल रही है अभी तो कंटिन्यू है, इन फोर्स है, कंटिन्यू है। लेकिन अभी तक के सारे दर्ज केसेस की इन्वेस्टिगेशन हो गई है, कोई भी पेंडिंग भी है 1125 के अलावा, 625 और 590 के अलावा? नहीं, इसमें तो जो है कुछ एक केसेस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है जिसमें अरेस्ट पेंडिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 625 केस हैं और अभी अरेस्ट उसमें 509 के करीब हुए हैं। तो अभी बहुत सारे केस अभी ऐसे हैं जो अभी जस्ट तुरंत दर्ज हुए हैं, उसमें अभी गिरफ्तारी बाकी है, तो उसमें गिरफ्तारी के 125 के आसपास की इन्वेस्टिगेशन। हाँ, अभी जस्ट जो है जो दर्ज हुए हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसा भी हुआ है कि जो एजेंट्स हैं वो विदेश भाग चुके हैं, वैसी हालत में हम उनका LOC भी जारी करवा रहे हैं और उनका पासपोर्ट कैंसिल करके उनको जो है हम लोग डिपोर्ट करने भी करेंगे। LOC हम लोगों ने करीब 30 के ऊपर लोगों के LOC जारी करा चुके हैं हम लोग, और उनका वारंट लेकर पासपोर्ट कैंसिल कराने के लिए हम लोगों ने भेजा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब बाइट हो गई है।